हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टेंजेंट नॉर्मल के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि भाई किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं। तो इस लेक्चर में हम टेंजेंट नॉर्मल के और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भाई और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो यार, टेंजेंट नॉर्मल में जैसे मैंने आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सिखाया था, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना सिखाया था। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हेडिंग लिखिए आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, भाई इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कर्व दे रखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें कोई कर्व दे रखा है, ठीक। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व पे मैं कहता हूं कि यार ये h कोमा k पॉइंट है, इस h कोमा k पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। इस टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि भाई कोई एक h कोमा k पॉइंट है, उस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये कर्व को x1 y1 पॉइंट पे टच करती है, मतलब x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने दो पॉइंट माने हैं, मतलब दो वेरिएबल माने हैं, एक माना है x1, एक वेरिएबल माना है y1। ठीक है, अब दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें दो ही इक्वेशन की जरूरत है। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 y1 ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माना है, ये पॉइंट कर्व पे होगा, सही बात, कर्व पे होगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y1 इज इक्वल टू एफ एक्स1, भाई कर्व पे होगा तो y इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y1 इज इक्वल टू एफ एक्स1 कर दिया। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यही आ गई कि भाई कर्व पे होगा तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स1। सही। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट h कोमा k पॉइंट से पास होती है। तो x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, कि भाई x1 y1 पॉइंट पे मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। इस टेंजेंट की इक्वेशन को कहां से पास करा दो, h कोमा k से पास करा दो कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। तो x y1 में एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी। जितनी x1 y1 की वैल्यू आएंगी उतनी टेंजेंट होंगी, सही बात। मान लो यही काम हमें नॉर्मल के लिए करना होता कि भाई इस h कोमा k पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन, कि भाई जैसे हमारे पास ये कोई कर्व है और ये हमारे पास कोई h कोमा k पॉइंट है, ठीक। अब h कोमा k पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन हमें लिखने को कहा था कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन लिखो कि भाई कर्व पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए वापस हम ये मानो कि भाई नॉर्मल जो है कर्व को x1 y1 पॉइंट पे कट या टच कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल टच तो नहीं करेगा, कट कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल का भी क्या है, x1 y1 है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल का x1 y1 है तो यहां पे भी पहली इक्वेशन तो यही बनेगी कि भाई y1 इज इक्वल टू एफ एक्स1, कि भाई x1 y1 कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी बात कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, y माइनस y1 नॉर्मल के लिए माइनस 1 अपॉन m वेयर m इज dy बाई dx, है ना, माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसे कहाँ से पास करा दो, h कोमा k से, तो k माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m h माइनस x1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो देखो भैया जी, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन है। इसको कॉन्सेप्ट की तरह मत लो, इसको तो सिंपल एक एप्लीकेशन की तरह लो कि भाई टेंजेंट नॉर्मल में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई किसी बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट या बाहर वाले पॉइंट से नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं। तो ये कोई अलग से शानदार कॉन्सेप्ट नहीं मानता मैं, तो इसे सिर्फ एक एप्लीकेशन मानता हूँ कि एप्लीकेशन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरह का आता है इस पर, क्योंकि क्वेश्चन से ही आइडिया लगेगा इसमें कि क्वेश्चन हमारे पास आखिर किस तरीके का आता है, ठीक। अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं
फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 0,0 फ्रॉम ओरिजिन टू कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब फ्रॉम ओरिजिन। देखो ये फ्रॉम ओरिजिन है, ओरिजिन पर नहीं है, ओरिजिन तो कर्व पे ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। बच्चे इसमें हमेशा गलतियां करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, स्लोप आ गया और टेंजेंट की इक्वेशन आ गई और बंटाधार हो गया। सही है, नेगेटिव नंबर मिल गए अपने आप को एकदम। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें तो जो पूछा है, देखो एट 0,0 होता, इसका मतलब 0,0 कर्व पर है। फ्रॉम 0,0 मतलब 0,0 कर्व पे नहीं है। अंग्रेजी का फेर है भैया, अंग्रेजी ढंग से पढ़नी चाहिए क्वेश्चन में कि क्या दे रखा है। सही। और अगर हिंदी मीडियम के हैं तो वो कहेगा इस बिंदु पर या इस बिंदु से, ये भी अंतर समझ में आना चाहिए। 0,0 टू y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब। मान लो टेंजेंट x1 y1 पॉइंट पे टच करती है तो x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा, y1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक बात। x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, पहले स्लोप करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x की जगह हमने रख लिया x1। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास क्या हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन। अब टेंजेंट की इक्वेशन ये है, ये कहाँ से पास होनी चाहिए, 0,0 से पास होनी चाहिए। कहाँ से पास होनी चाहिए, 0,0। 0,0 सेटिस्फाई कराया तो माइनस y1 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू माइनस x1, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो एक इक्वेशन ये है 1, एक इक्वेशन ये है 2, इन दोनों को मिला जुला के हमें सॉल्व करना है। ये मिला जुला के सॉल्व कर लिया तो मान लो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब y की जगह x1 प्लस 1 का होल क्यूब रख दिया, x1 प्लस 1 का होल क्यूब 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x1, इसको उड़ा दिया। लेकिन उड़ाने के साथ x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब x1 इज इक्वल टू माइनस 1। ये जरूर लिख लिया करो कि एक सॉल्यूशन क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू माइनस 1। आगे क्या बचा, आगे बचा x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x1, तो x1 कितना आ गया 1/2। इसका मतलब दो टेंजेंट हैं, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 इज इक्वल टू माइनस 1 है और एक का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का x1 कितना है 1/2। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए x1 माइनस 1 है तो स्लोप कितना हो गया 0, और टेंजेंट कहाँ से पास होती है 0,0 से, या फिर m0 x1 माइनस 1 y1 की वैल्यू निकाल लो और इस इक्वेशन में रख दो, या फिर m0 है 0,0 से पास होती है तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 0। तो एक टेंजेंट की इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू 0। x1 अगर 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 इंटू 3 27/4, तो m कितना आ गया 27/4। तो स्लोप 27/4 है और 0,0 से पास होती है। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी 27/4x। तो 4y इज इक्वल टू व्हाट 27x। 4y इज इक्वल टू व्हाट 27x। समझ में आया है क्वेश्चन, एक बार वापस देख लेना तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है फाइंड, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक नॉर्मल का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y from 1,2, from 1,2 find equation of normal to the curve x square is equal to 4y from the point 1,2 कि भाई 1,2 से नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था जी, टेंजेंट।
इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं मैं, नॉर्मल, कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए मान लो नॉर्मल x1 y1 पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रखता है, तो x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, एक इक्वेशन आ गई। ठीक, x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन, तो dy बाई डी एक्स अगर हम निकालें तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है इसका, 2x अपॉन 4 मतलब x बाई 2। तो टेंजेंट का स्लोप है x1 बाई 2, टेंजेंट का स्लोप कितना है x1 बाई 2, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा -2 बाई x1, कि स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -2 बाई x1। नॉर्मल का स्लोप -2 बाई x1 है, तो x माइनस x1 y माइनस y1, ये हमारे पास क्या हो गई नॉर्मल की इक्वेशन। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये नॉर्मल कहाँ से पास होता है, 1,2 से पास होता है। ये नॉर्मल कहाँ से पास होता है, 1,2 से पास होता है, तो 1,2 सेटिस्फाई करा दिया, 2 माइनस y1 -2 बाई x1 1 माइनस x1। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करा, -2 बाई x1 प्लस 2 माइनस y1, ये 2 से 2 कटा, माइनस y1 इज इक्वल टू -2 बाई x1। ठीक है, और तो x1 y1 इज इक्वल टू 2, y1 की वैल्यू रख दी हमने x1 स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया x1 क्यूब बाई 4 इज इक्वल टू 8, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। x1 2 आ गया, तो y1 कितना आ जाएगा बच्चों, अगर x1 इज 2 तो y1 कितना है 1, तो x1 2 y1 1। यस, अब x1 2 y1 1 हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1, ये नॉर्मल का स्लोप है, ये किसका है, नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप -1 है। सही, ये इन वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, इन वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 x माइनस 2, तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 5, -2 and 0,3, if line joining the point 5, -2 and 0,3 is tangent to the curve, is tangent to curve y is equal to c upon x plus 1, is tangent to the curve y is equal to c upon x plus 1, find c, कि भी c हमारे पास उस केस में कितना होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, क्वेश्चन में ऐसे ना पूछ के कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, कर्व की इक्वेशन में अननोन डाल दिया। अब कर्व की इक्वेशन में अननोन डाला है और इन दो पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है, तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप कितना होगा, 3 माइनस 2 -1, भाई स्लोप कितना आ गया भाई 3 माइनस 2 5, 5 -5 दैट विल बी -1, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। सही बात। अब मैं ऐसा करता हूं कि x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट है, भाई मान लो जैसे ये हमारे पास कर्व है और ये हमारे पास वो लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, 5, -2 और 0,3 से पास हो रही है। मान लो ये x1 y1 पॉइंट पे टच करती है, मान लो किस पे टच करती है, x1 y1, तो x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू c अपॉन x1 प्लस 1, दिस इज वन इक्वेशन। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, dy बाई डी एक्स माइनस c अपॉन x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और स्लोप कितना है -1, तो c कितना आ गया, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात। टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस, भाई स्लोप -1 है
तो x माइनस x1। अब ये टेंजेंट भाई अभी तक हमने स्लोप का यूज़ किया है, पॉइंट का यूज़ नहीं किया। ये टेंजेंट कहाँ से पास होती है, 0,3 या 5,-2 कोई भी लिख सकते हैं। तो 0,3 लिख देता हूँ, जैसे 3 माइनस y1 इज इक्वल टू, ये 0 लिखूंगा तो ये हो जाएगा x1। तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3, कि x1 प्लस y1 कितना है, 3 के बराबर है। अब c x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो c लिखेंगे तो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 प्लस 1। अब y1 x1 प्लस 1 है तो यहाँ पे रखा, तो 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 2x1 इज इक्वल टू 2, तो x1 कितना आ गया, 1। x1 1 आ गया तो y1 कितना आ जाएगा, 2। खैर y1 की जरूरत नहीं है, हमें तो c निकालना है। तो x1 1 है तो c कितना है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, c विल बी 4। द वैल्यू ऑफ c विल बी 4, कि भाई c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 के इक्वल है। द वैल्यू ऑफ c विल बी 4। अब देखो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं भाई, जैसे ये एक तरीका हो गया, इस क्वेश्चन को एक तरीके से करने का और तरीका है, ठीक। बस उस तरीके की थोड़ी सी अपनी लिमिटेशन है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी थोड़ी सी लिमिटेशन क्या है, जैसे कि 0, 5,-2 और 0,3 को जोड़ने वाली लाइन इस कर्व की टेंजेंट है। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन हमने निकाली, स्लोप है -1, तो लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस 1 पे टेंजेंट है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स प्लस 1 पे क्या है, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट है तो ऐसा करो, इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व कर लो, इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व कर लो। लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू होगी 3 माइनस एक्स सी अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक बात। इस माइनस सी को इधर ले जाओ, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक बात। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। जब भी कभी लाइन, इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी कोई एक लाइन किसी कर्व पे टेंजेंट है, हम लाइन को कर्व में रखा और हमें क्या मिली, क्वाड्रेटिक, तो उस क्वाड्रेटिक का भाई लाइन, जैसे ये कर्व है, ये लाइन है, ये टेंजेंट है, इसका मतलब इसके दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल। दोनों रूट इक्वल होने के लिए क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल और इक्वल हो, तो d क्या होना चाहिए, 0। तो d शुड बी 0। d क्या होगा, b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 4 4 कैंसिल, तो 1 प्लस 4 माइनस सी इज 1 प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। द वैल्यू ऑफ सी विल बी 4, ठीक। तो ये तरीका तभी है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक आए जी, अगर क्वाड्रेटिक नहीं आई तो ये तरीका फैल जाएगा। मान लो यहाँ क्यूबिक आ जाती, अब क्यूबिक आ जाती तो क्यूबिक का डी क्या लिखते, नहीं लिख पाते हम। तो ये तरीका तभी है जब लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करने पे क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक। तो लाइन को कर्व के साथ सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक आ रही है, तो वो टेंजेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए उस क्वाड्रेटिक का डी क्या होना चाहिए, 0। ये इसका अल्टरनेट तरीका है नहीं, अल्टरनेट तरीका जो है शानदार है ना एकदम। तो इस अल्टरनेट तरीके के साथ ही इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। तो ये हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल का एक दूसरा एप्लीकेशन है कि भाई किसी बाहर वाले पॉइंट से हम किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन को कैसे निकालते हैं। सही बात। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।